पुण्यं चे पुरिसो कैराथे तं पुनः पुनः तं मिच्छन्दं कैरात सुखो पुण्यशौचयो धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च पुत्तमत्ति धनमत्ति इति बालो विहन्यति अत्ता हि आत्तनो नाति कुतो पुत्ता कुतो धनं। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सो आख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज के विशेष ये गर्वमंगल समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में उपस्थित पूजनीय भिक्षु करुणानंद थेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मबोधि थेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मानंद प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ श्रामणीगण, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः सहारे बौद्ध परिवार पूजनीय भिक्षु संघ को अपने घर में आमंत्रण करते हुए विशेष ये तथागत बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, दान पुण्य करते हुए धम्म देशना श्रवण कर रहे हैं, बहुत बड़ा कुशल पुण्य संचय कर रहे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि विशेषतः रोशनी ताई उनके गर्भ में अवस्थित बाल और ये माता जी का भी बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद और आरक्षण रहे, ये कामना करते हुए ये पुण्य संचय कर रहे हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से जो हमने संचय किया हुआ पुण्य है, संचय करने वाले पुण्य है, इस पुण्य के अनुभव से विशेषतः रोशनी ताई और गर्भ में अवस्थित बाल को आरक्षण प्राप्त हो, सुरक्षा प्राप्त हो। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे और जीवन पर्यंत कुशल पुण्य कर्म धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए हमेशा हमेशा कहते हैं पुण्यं चे पुरिसो कैरा, इंसानों को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो कुशल कर्म, जो हम शरीर से अच्छा करते हैं, जो हम वाणी से अच्छा बोलते हैं, जो हम मन से अच्छा सोचते हैं, ऐसा कुशल कर्म हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हम इंसान है। इंसान ही ऐसे प्राणी है जो कुशल अकुशल पाप धम्म अच्छे बुरे को पहचान करके अच्छे कर्म कर सकते हैं, बुरे कर्म से दूर हो सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई भी ऐसे प्राणी नहीं जिसको अच्छे बुरे पाप धम्म का समझ हो और पाप से दूर रह के पुण्य कार्य में आगे बढ़ सके। इसलिए हम इंसान है, इसलिए पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, धम्म करते रहना चाहिए। और तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं कैरा थे तंग पुनः पुनः, ये पुण्य कार्य बस एक बार किया ना, अगले महीने तो किया था या अगले साल ही तो किया था, अब बस झाला ना, हो गया ना, ऐसा बैठना नहीं है। जिस तरह हम शरीर के लिए आहार चाहिए करके हर दिन खाते हैं,
और दिन में एक बार ही नहीं, सुबह खाया तो दोपहर, दोपहर खाया तो शाम को, शाम को खाया तो न जाने रात को कब कब खाएगा, है ना। शरीर के लिए हम बरोबर आहार ग्रहण करते हैं, वैसे ही मन के लिए भी आहार चाहिए, पुण्य रूपी आहार। पाप करके भी आहार दे सकते हैं मगर वो अकुशल होगा, दुख कष्ट का कारण बनेगा। और पुण्य का आहार दिया तो हमेशा ऊर्जा मिलता है, हमेशा आत्मविश्वास मिलता है, हमेशा सुख शांति का कारण बनता है। इसलिए जो इंसान बार बार पुण्य कर सकता है उसका मन हमेशा कॉन्फिडेंट में रहता है। कोई भी काम करो उसके मन में डर त्रास नहीं रहता, भय नहीं रहता। वो अच्छे से वो काम हाथ में भी ले सकते हैं, अच्छे से परिपूर्ण भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें पुण्य तम करते रहना चाहिए। तथागत बुद्ध फिर कहते हैं, तम्मी छंदं कही रहा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा, क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तथागत बुद्ध स्पष्ट रूप से कहते हैं, सुखो पुण्य शौचयो, पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे तो उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। ऐसे सुख जो अभी भी हमारे मन को शांति आनंद देगा, बीच में भी शांति आनंद देगा, अंत में भी शांति आनंद देगा। ये पुण्य छोड़ के बाकी कोई भी काम करो, थोड़ी देर के लिए हमें सुख शांति देगा, उसके बाद वो सुख शांति नहीं रहता। घर में बड़ा बड़ा टीवी लाओ, कुछ समय के लिए है, बड़ा बड़ा गाड़ी लाओ, कुछ समय के लिए है, बहुत सारे पैसा कमाओ, कुछ समय ही सुख शांति देगा, निरंतर सुख शांति दे ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे तो बार बार बारंबार हमें सुख देगा, शांति देगा, और वही पुण्य हमें बार बार करना चाहिए। अभी विशेष हमारे जीवन में पुण्य करने के लिए एक माहौल बनाते जाना चाहिए। हाँ, एक माहौल बनाया तो ऐसे पुण्य कार्य बार बार करते जाएंगे। अभी यहाँ शायद नजदीक बनते लोग है या नहीं पता नहीं, पर ये माहौल है। हाँ, गर्भ मंगल है करके औरंगाबाद से पूजने भी कुसंग बुला के कम से कम महीने में एक बार ये बहुत बड़ा संगदान हो रहा है। ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये धम्म है जो जीवन भर ये पुण्य हमारा आधार बनेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते, छाया वो अन पाइने, कभी न छोड़ने वाले छाए की तरह, परछाई की तरह पुण्य हमेशा साथ में रहता है, पीछे पीछे आते रहता है, हमेशा हमें साथ देता है। कभी जीवन में एक्सीडेंट होता है, कभी जीवन में बड़े बड़े दुर्घटना होता है, इश्यू होता है, बहुत ही प्रॉब्लम आता है। ऐसे समय में अकेले रहा तो बहुत टूट सा जाता है, बहुत ही भयंकर। मगर कोई आधार है, कोई साथ देने वाला है, ऐसा सोच भी आए या वो इंसान को याद भी करे तो कितने भी परेशानी आए, कितने भी मुसीबत आए, हाँ कोई तो है, फिर वो मुसीबत इतना बड़ा मुसीबत नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम जीवन में पुण्य करते रहेंगे, धम्म करते रहेंगे तो ये पुण्य हमेशा हमारा साथ देगा, आधार बनेगा। अब ये तो जीवन है, जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन में जब 4 आर्य सत्य, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश दिया, सबसे पहले यही उपदेश दिया, दुख आर्य सत्य। दुख सत्य है। जो भी यहाँ इंसान जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अनेक अनेक दुख आता है। न चाहते हुए भी जन्म होने के बाद बुढ़ापा आ जाता है, बीमार आ जाता है, मृत्यु आ जाता है। जो अप्रिय है उनके साथ रहना पड़ता है, प्रिय है उनके साथ बिछोड़ होना पड़ता है। जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होता, और ये पंचस्कंद रूपी शरीर धारण करना, ये दुख है। हमेशा दुख कष्ट आते रहता है, होते रहता है। हाँ, दुख से कोई मुक्ति नहीं है। अगर जीवन में पुण्य का आधार नहीं मिला ना, छोटे छोटे दुख में भी हम इतने परेशानी होके बैठते कि अरे इससे बड़ा दुख और हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, अब मैं क्या करूं क्या करूं, इतना बेचैनी, इतना भयंकर दुख कष्ट।
मगर वो इंसान पुण्य करता हो, धम्म करता हो, वो हमेशा अरे ये तो दुख का स्वभाव है, ये आता रहेगा फिर जाता रहेगा, ऐसा बरोबर समझ के वो ऐसे समय में भी स्थिर होके रहेगा, मन को स्थिर और शांत बनाएगा, जिसकी वजह से वो दुख भी हमें उतना दुखी नहीं बना सकता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य धम्म करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। और धम्म धम्म कैसा करना चाहिए? तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं, जो अच्छे धम्म है उसको पालन करो। सबसे पहले धम्म को अच्छे से सुनो, सुने हुए धम्म को उसको ग्रहण करो, और ग्रहण किए हुए धम्म को पालन करने से पहले एक बार परिचय करो। और ये परिचय करने का कैपेसिटी हमें दिया है, हमें मनुष्य जीवन को दिया है। हमें चिंतन मनन करने की शक्ति है, हमें विवेक बुद्धि है, हमें प्रज्ञा है, अच्छे बुरे की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो भी बुरे है गलत है उससे दूर हो सकते हैं, और जो भी अच्छे है कुशल है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो भी धम्म के नाम पे या जो चीज भी आप लोग सुनते सुनो, ग्रहण करो, मगर पालन करने से पहले एक बार परिचय करो। जैसे कोई सोने का काम करने वाला पीले चीज मिला करके अरे सोना करके उसको स्वीकार करता है क्या? नहीं, उसको कसी में कोट के अनेक तरह से परिचय करके फिर जब सेटिस्फाई हो जाएगा तभी मानेगा कि ये सोना है। उसी तरह कोई भी बात है आप लोग सुनो, ग्रहण करो, मगर पालन करने से पहले एक बार परिचय करो कि जो धम्म हम सुन रहे ये अच्छा है कि बुरा है, ये पालन करेंगे तो हमारी अच्छा होगा या बुरा होगा, या ये पालन करेंगे तो हमारे जो अपने हैं, जो नियर एंड डियर है, उन लोगों को अच्छा होगा कि बुरा होगा। अच्छे से सोच विचार करके अच्छा होता है तो उसे पालन करो। और ऐसे पालन करने के लिए अत नहीं, अत खूब बेरा है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, ये काम करना है वो काम करना है, मैं अभी नहीं बुढ़ापे में करूंगा, जब मैं रिटायर होऊंगा तब करूंगा करके ऐसे भी रखना नहीं है। अच्छा है ना तुरंत करो, अगर बुरा है तो उसको कोने में रखो, या समझ में नहीं आ रहा है उसको कोने में रखो, मगर जो समझ में आया, जो लगा कि ये अच्छा है, ऐसे धम्म को तुरंत पालन करो। जैसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ना कि शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करना चाहिए। विशेषतः गृहस्थ जीवन में परिवार समाज के साथ रहने वाले उपासक उपासिकाओं को अपने जीवन में सुख शांति के लिए 5 शील हमेशा पालन करना चाहिए। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये शील हमेशा पालन करना है। ऐसा नहीं कि अरे बंटी जी ने उपदेश दिया, हाँ समझ में आया, हाँ ये तो सही बात है, हिंसा तो नहीं करना चाहिए, चोरी तो नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा पता सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा इसे पालन करना ही चाहिए, पर अत नहीं, अभी नहीं, मैं बाद में करूंगा, चलेगा क्या? अभी हिंसा करते जाएंगे चलेगा क्या? अभी चोरी करते जाएंगे चलेगा क्या? हाँ नहीं ना। तो इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म को निरंतर रूप से पालन करना चाहिए, और वो भी अच्छे धम्म को, अच्छे धम्म को अच्छे से सुनो, समझो और अच्छे से पालन करो। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं सुनात धारेत चरात धम्म, ये धम्म ही पहले सुनना है, फिर उसके बाद एकदम ग्रहण करना है, फिर उसको अच्छे से परिचय करके अच्छा है तो पालन करो, समझ में नहीं आया तो उसको साइड में रखो, या अच्छा नहीं लगा तो उसको भी साइड में रखो, पर अच्छा है, समझ में आया तो उसे पालन करो। कल कल मत बोलो, जीवन कब कहाँ कैसे है पता नहीं। कल कल करके अच्छे सब कल कल करके रखेंगे और बुरे कल नहीं आज ही करके करके बैठेंगे तो क्या होगा? दुख का कारण ही बनेगा ना। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते धम्मं चरे सुचरितं, अच्छे धम्म का पालन करो, नतं दुच्चरितं चरे, दुष्चरित्र का कभी पालन न करो। हाँ, जो गलत है वो पालन न करो। हाँ, फिर तथागत बुद्ध कहते हैं
जो अच्छे धम्म को पालन करते हैं, हाँ, जो अच्छे धम्म को आचरण में अभ्यास करते हैं और गलत धम्म में उससे दूर रहते हैं, उन लोगों के जीवन में हमेशा कल्याण होगा, शांति होगा। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। और यही उपदेश हम जितने बार भी पूजने भिक्षु संघ के तरफ से उपदेश सुनेंगे, यही उपदेश सुनते हैं जितने बार भी। हाँ, कभी भी भंते लोग ऐसा उपदेश देते हैं क्या कि उपासक उपासिकाएं थोड़ा थोड़ा पाप भी करो, मजा आता है, थोड़ा थोड़ा पाप करेंगे जीवन जीने में सार्थक होता है, करो पाप, बोलते हैं क्या? हाँ, पूरा हिंसा मत करो पर थोड़ा थोड़ा तो हिंसा करो, पूरा चोरी मत करो, थोड़ा थोड़ा चोरी करो, ऐसा बोलते हैं क्या? हमेशा जितने बार भी उपदेश देते, हमेशा गलत मत करो, पाप मत करो, अच्छे करो, कुशल कर्म करो। यही अब बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका है, उदाहरण देने का तरीका है, मगर सारांश में यही तो उपदेश है। एक तथागत बुद्ध नहीं, जो भी पहले बुद्ध बन के गया, जो भी अभी बुद्ध है, जो भी भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सारे बुद्धों का ये सारांश उपदेश है। सब पाप सकरणं, जो भी पाप है, जो भी गलत है, उसे ना करो। कुशल से उपसंपदा, जो भी अच्छे है, जो भी पुण्य है, उसे पालन करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को हमेशा परिशुद्ध रखो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का उपदेश है, शासन है, धम्म है, शिक्षा है। जितने भी बुद्ध है, सभी बुद्धों का ये उपदेश है। जितने भी गलत है, पाप है, उसे ना करो, जितने भी अच्छे है, कुशल है, उसे करो, और अपने चित्त को परिशुद्ध करते रहो। पूजने भिक्षु संघ यही उदाहरण के साथ उपदेश देते हैं। हाँ, तो हमने भी कितने बार ये धम्मदेशना सुने होंगे, सुनते रहेंगे और आगे भी जाके हाँ सुनते रहेंगे। पर हमारा मेजरमेंट, हमारा नाप, ये मापदंड ये होना चाहिए कि इतने समय से हम धम्म की बातें सुन रहे हैं, उसे हमने कितने तक पालन किया, कितना पालन करके हम सफल हो गया। समझ में आया क्या? हाँ, अभी हम औरंगाबाद से आए, बराबर ना? औरंगाबाद से आए तो ये पुणे के ये जगह पे आना है, थोड़ी ना पता रहता है। गूगल मैप भेजा, हम वो मैप के सारे चलते चलते आया। हाँ, आते आते अरे 2 घंटा जाला, नगर पहुंच लिया तो बस जाला, हाँ नगर पहुंच गया ना, बस हो गया करके वहीं रुक जाते तो यहाँ पहुंच जाता क्या? नहीं। फिर वहां से आके अरे ये तो गांव की तरफ लेके जा रहा है, हाईवे छोड़ रहा है, नहीं 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 जाना करके वहीं रुक जाता तो पहुंच जाता क्या? नहीं। जब तक यहाँ नहीं पहुंचते तब तक वो मैप के सारे यहाँ पहुंचना रहता है। फिर वहीं बाहर तक इलाके छोड़ दिया, पहुंच गया, है ना? तो वैसे ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हम सभी को आसान हो करके, चाहे खेत में काम करने वाले किसान क्यों ना हो, चाहे मजदूरी करने वाले साधारण इंसान क्यों ना हो, चाहे बड़े बड़े अफसर क्यों ना हो, जो पढ़े लिखे हो ना हो, धनी हो गरीब हो, सब के लिए आसान हो करके तथागत बुद्ध ने एक लोकेशन मैप दे के रखा है कि ये राह पे चलो, यहां से दुख मुक्त निर्वाण पहुंचेगा। तुम में ही किचंग आतपंग अखा तारो तथागता, चलना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। तथागत बुद्ध केवल राह दिखाता है, देखो ये रास्ते से जाओ। हाँ, मैं ये रास्ते पे चल के दुखों से मुक्त हो गया, मैं बुद्ध बन गया। तुम भी ये रास्ते पे जाओ, तुम भी बुद्ध बनोगे, तुम भी सभी दुखों से मुक्त होंगे। अभी हम वो चले भी ना, जिस तरह मुझे यहाँ का लोकेशन मैप भेजा, अरे कितना अच्छा सुंदर लोकेशन मैप है करके वहीं देखते रहते तो मैं यहाँ पहुंचता क्या? उसी का स्तुति करके गुणगान करके बैठते तो पहुंचता क्या? या वो मोबाइल में वो मैप देख के हाँ एकदम माथे पे लगा के मुझे वहीं पे पहुंचा दो, वहीं प्रकट करा दो, पहुंचेंगे क्या? चलना पड़ेगा ना, किसी भी हालत में, चाहे पाई पाई चलो, चाहे गाड़ी से चलो, चाहे कैसे भी चलो, चलना पड़ेगा, पहुंच जाता है। वैसे ही तथागत बुद्ध का जो मार्ग है, जो उपदेश है, दुख और दुख मुक्ति का है, चलना पड़ेगा, पहुंच ही जाता है।
पैदल चलेंगे तो धीरे चलेगा, गाड़ी से चलेंगे और थोड़ा जल्दी चले पहुंचेंगे, फ्लाइट से चलेंगे तो और जल्दी पहुंचेंगे। वैसे ही तथागत बुद्ध का ये मार्ग है। तथागत बुद्ध ने दुख और दुख मुक्ति का उपदेश दिया है, हमें चलना पड़ेगा। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि हम कितने धम्म सीखे हैं, ये मायने नहीं रखता कि हमने कितने धम्म को जाना है, समझा है, ये मायने नहीं रखता कि हमने ऐसे धम्म सुनने का सुनाने का काम कितना किया। मायने बस ये रखता है कि वो धम्म को जान के कितना हम अभ्यास कर रहे। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ये धम्म फल देगा। आप लोग यकीन कीजिए, कोई भी बौद्ध लोगों को तथागत बुद्ध के तारने वाला नहीं है। कोई भी बुद्धिस्ट होने के बाद या जैन वाला होने के बाद बाबा साहब आके उन लोगों को तारने वाला नहीं है। ये तो राह है, ये रास्ता है। बस वो रास्ते पे जो जो चलेंगे वो पहुंचेंगे, वो रास्ता देख के वहीं बैठा रहेंगे, वो वहीं रह जाएगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने धम्म को 3 तहों में उपदेश दिया है। परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद। परियति धम्म को अच्छे से जानना है, सीखना है। प्रतिपत्ति जो सीखे हुए धम्म को अच्छे से अभ्यास करना है। प्रतिवेद अच्छे धम्म को जान के अच्छे धम्म को अभ्यास करेंगे तो अच्छा परिणाम भी आएगा, जीवन में सुख शांति आएगा या दुख मुक्ति के मार्ग फल में पहुंच जाएंगे। चाहे वो श्रोतापति हो, सकितागामी हो, अनागामी हो, अरहत हो। इसलिए धम्म को अच्छे से जानिए, अच्छे से समझ लीजिए और धम्म करने का माहौल हमेशा बनाते रहिए। हाँ, और विशेषतः ये रोशनीताई है ना, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हैं, परिवार है, जिस वजह से पूजने भिक्षु संघ को दिशा विदिशाओं से आमंत्रण करते हुए ये विशेषतः धम्म का कार्य कर रहे हैं। देखो कितना श्रद्धावान है, उपदेश के बीच में भी जूस मिल रहा है ना। तो ऐसे धम्म का माहौल आगे जाके भी बार बार बारंबार हमें करते रहना है। जितना हो सके वो पुण्य का माहौल बनाते रहना है। ये पुण्य का माहौल बनाने से खुद के लिए भी कल्याण होगा, परिवार के लिए भी कल्याण होगा, सबके लिए कल्याण होगा। इसलिए आज के ये विशेष उपलक्ष्य में ज़्यादा प्रवचन न करते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये पुण्य का जो माहौल बना रहा है, हर महीने इस तरह से पूजने भिक्षु संघ को आमंत्रण करते हुए जो संघ दान कर रहे, ये बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। ऐसा हर किसी को करने की आदर्श रखना चाहिए। और इसके बाद भी घर में कोई भी ओकेजन पकड़ो या श्रद्धा ही पकड़ो, मगर ऐसा पुण्य कार्य करने का माहौल बनाते बनाते रहना चाहिए। और एक बात, ये जो पुण्य कार्य करते हैं ना, ये पुण्य कार्य में कम से कम परिवार अच्छे से सहभागी रहे, ऐसा माहौल भी हमें बनाना चाहिए। ये त्योहार की तरह नहीं। त्योहार बोले तो सारा पाहुना बुलाया, वो लोग खा रहे कि नहीं, वो लोग बैठ रहे कि नहीं, ऐसा करके बैठेंगे तो पूजने भिक्षु संघ कहाँ से आए और धम्म देशना देने के समय में सामने ही नहीं है या सुनने का माहौल ही नहीं है। वो जा रहा है उसको देखो, वो आ रहा है उसको देखो, ऐसे में ही सब चला जाता है। तो ये बहुत ही श्रद्धा युक्त माहौल बनना चाहिए। जितना श्रद्धा होगा, जितना विश्वास होगा, उतना दृढ़ रूप से हम सुन पाएंगे। आप लोगों को पता है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में केवल धम्म देशना सुनते सुनते कितने लोग श्रोतापति फल, सकिदागामी फल, अनागामी फल, अरहत मार्ग में पहुंच जाते थे धम्म देशना सुनते सुनते। मतलब कितना श्रद्धा होगा। इसलिए ये धम्म देशना सुनने का भी एक अच्छा खासा माहौल बनाना चाहिए, ताकि जितना धम्म देशना दे उसे अच्छे से ग्रहण करे, बाद में उसको परिचय करते हुए अच्छे से पालन भी कर सके। पालन करने से ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए आज के विशेष उपलक्ष्य में जो पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ के जो बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है, पूजनीय भिक्षु संघ के तरफ से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से जो भी हमने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से भी जो
आज के गर्भ मंगल कार्यक्रम के प्रमुख जो रोशनीताई उपासिका है, तो उपासिका को भी और गर्भ में रहे बाल को भी कोई भी विघ्न बाधा भय अंतराय ना आए, बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद रहे। वो बालक को भी, वो माता जी को भी कोई भी विघ्न बाधा ना आए, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। और जीवन पर्यंत बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद और अनुभव से खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगला।